मैं अमेरिका में रहता हूँ, विस्की रिव्यूज अपलोड करता हूँ, लेकिन अभी तक एक भी बर्बन विस्की का रिव्यू नहीं किया। बहुत नाइंसाफी है। चलिए इसको सुधारते हैं। It's not a game, it's a rich thing. हेलो दोस्तों, मैं हूं द अननोन यूट्यूबर। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा और आप लोग भारी मात्रा में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तब ही मैं अननोन से नोन बन पाऊंगा। सो दोस्तों, देर मत करो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट्स फ्री। सो प्रस्तुत है आप सबके सामने ये ब्यूटीफुल सा दिखने वाला बॉटल, एलाइजा क्रेग स्मॉल बैच केंटकी स्ट्रेट बर्बन विस्की। और ये एलाइजा क्रेग स्मॉल बैच का जो बॉटल है ना, दिस इज द फर्स्ट एवर बर्बन विस्की दैट आई परचेज्ड, द फर्स्ट एवर बर्बन विस्की दैट आई ड्रैंक, एंड राइटली सो। मैं मेरे चैनल में जो सबसे पहला बर्बन को रिव्यू करने वाला हूँ वो एलाइजा क्रेग स्मॉल बैच के अलावा और क्या हो सकता है। आई रियली लव द बॉटल, आई रियली लव द प्रेजेंटेशन। लेकिन जब हम अपीयरेंस का रेटिंग देने वाले होंगे तब हम डिटेल में इसका अपीयरेंस, इसका स्टाइलिंग, इसका ब्रांडिंग के बारे में बात करेंगे, इसका प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। बट टू गिव यू लिटिल बिट ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन, दिस इज 94 प्रूफ, सो 47% ABV है, विच इज ब्यूटिफुल, राइट। नेचुरल कलर है, दैट्स एक्चुअली वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। बर्बन में आप आर्टिफिशियल कलर डाल नहीं पाओगे, अगर डाल दिए तो आप बर्बन कंसिडर ही नहीं किया जाओगे। तो दैट्स अ ग्रेट रूल, आई मस्ट से। आर्टिफिशियल कलर विस्की में डालना सही नहीं है मेरे हिसाब से। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो इतने साल ओक बैरल में रह के, वुडन बैरल में रह के पैदा होता है, राइट। तो उसमें आर्टिफिशियल कलर डालना मेरे हिसाब से सही बात नहीं है। तो ये बर्बन का जो रूल है, आई कंप्लीटली अग्री विद दिस रूल। तो एलाइजा क्रेग जो है ना, इनको मार्केट किया जाता है ये बोल के कि वो फादर ऑफ बर्बन है। यू कैन सी हियर, अपने बॉटल में भी उन्होंने लिखा है फादर ऑफ बर्बन, फर्स्ट टू चार ओक बैरल्स। तो आई एम होपिंग आपको पता होगा कि बर्बन का जो जितने सारे रूल्स है उसमें एक रूल ये है कि वो ब्रांड न्यू अमेरिकन ओक बैरल में बनता है, और वो ओक बैरल को अंदर से चार किया जाता है, अंदर से आग से बर्न्ड किया जाता है। तो एलाइजा क्रेग जो डिस्टिलरी है, जो कंपनी है, वो मार्केट करता है कि एलाइजा क्रेग जो इंसान थे उन्होंने ही पहले ओक बैरल को चार करना चालू किया। दैट्स द रीजन व्हाई ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ बर्बन। आई मीन, ये उनका मार्केटिंग टैक्टिक भी हो सकता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ सेलिंग a story, a very nice marketing tactic. If it's not true, if it's true, then of course you deserve to market this fact in your bottles, in your website and so on. और ये small batch इसलिए कहते हैं, small batch का मतलब ये होता है कि जो mass produced whiskey है, राइट, जैसे आप पकड़ लो Glenlivet 12 हो या Glenfiddich 12 हो, तो वो सब क्या होता है ना, बहुत सारे बैरल्स एक साथ प्रोड्यूस किया जाता है और उनसे उनको कंबाइन करके एक बॉटल बनता है या मैक्स मल्टीपल बॉटल्स बनता है। स्मॉल बैच में, बड़े बैच में जो बैरल्स सब बनते हैं उनमें से बेस्ट बैरल चूज करते हैं, ठीक है। से 1000 बैरल से उनमें से 100 बेस्ट बैरल जो मास्टर डिस्टिलर है वो चूज करता है, और वो 100 बैरल से स्मॉल बैच विस्की बॉटल होके निकल के आता है। That's the definition of small batch whiskey, and typically the expectation from small batch whiskey is little higher than a regular mass produced whiskey. Now मैं ये डिसाइड किया हूँ, या मैं एटलीस्ट कोशिश करूँगा कि जब भी मैं बर्बन विस्की का रिव्यू करूँगा, मैं 2 पैरामीटर के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। एक है मैश बिल का कंपोजिशन, दूसरा है वो जो चार्ड ओक प्रोसेस होता है ना, तो वो उसका एक लेवल होता है, चार्ड ओक बैरल का एक लेवल होता है, वो कितना लेवल का है वो भी मैं कोशिश करूंगा इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए। ऑफ कोर्स मुझे हर विस्की के लिए वो सब इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बट टिपिकली मिल जाता है, तो आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू। नाउ चार्ड ओक लेवल 3 है अपना एलाइजा क्रेग स्मॉल बैच, मतलब अबाउट 40 सेकेंड्स के लिए वो जो नया अमेरिकन ओक का बैरल है उसको बर्न किया जाता है अंदर से। और मैश बिल बर्बन इज टिपिकली मल्टी ग्रेन विस्की होता है, जैसे सिंगल मॉल्ट स्कॉच में सिर्फ मॉल्टेड बार्ली यूज किया जाता है, दैट्स इट, नो अदर ग्रेन। बट बर्बन में एटलीस्ट 51% कॉर्न यूज किया जाता है, और बाकी जितना भी 49% या जितना भी आप रखो वो सब डिफरेंट अदर ग्रेन्स यूज किया जाता है। तो एलाइजा क्रेग में उन्होंने कॉर्न का परसेंटेज 78% रखा है, काफी हाई रखा है।
तो एटलीस्ट 51 चाहिए था, उन्होंने 78% लिया है। 12% मॉल्टेड बार्ली लिया है और 10% राय लिया है। 3 ग्रेन मिला के वो मैश बना है और उसको फर्मेंट किया है, उसको डिस्टिल किया है और एज किया है ओक बैरल में अबाउट 8 to 12 ईयर्स तक। एग्जैक्ट ईयर नहीं लिखते हैं। कुछ साल पहले तक एलाइजा क्रेग का ये स्मॉल बैच वर्जन 12 ईयर्स के एज स्टेटमेंट के साथ आता था। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो ऑब्सोलीट हो चुका है, वो प्रोडक्शन बंद हो चुका है। सो एलाइजा क्रेग स्मॉल बैच को टिपिकली यूएस मार्केट में एंट्री लेवल गुड बर्बन विस्की में कंसिडर किया जाता है। तो ये पूरा बेसिक सस्ता चीप विस्की नहीं है या पूरा प्रीमियम विस्की भी नहीं है, लेकिन गुड एंट्री लेवल विस्की है। एंड आई थिंक आई मेड द राइट डिसीजन कि मैंने इसको ही अपना पहला बर्बन विस्की, अपने लाइफ का पहला बर्बन विस्की बनाया। आई थिंक इट्स फॉल्स राइट इन द मिडल एंड इट्स गुड फॉर न्यूबीज लाइक मी टू गेट इंट्रोड्यूस टू बर्बन। ऑफ कोर्स मैं तब की बात कर रहा हूँ, 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब तो मैं काफ़ी बर्बन पी चुका हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए रिव्यू मैं पहली बार करने वाला हूँ बर्बन। सो आई एम एक्साइटेड। लेट्स गेट टू आवर रिव्यू टेबल। ऑलराइट, सो अभी हम हमारे लिए एक छोटा सा बढ़िया सा पेग बना लिए हैं। ब्यूटीफुल कलर, ऑल नेचुरल, और हमारे विस्की जर्नल भी हमारे साथ है, हमारा हथियार। ऑफ कोर्स बॉटल भी रखे हैं हमारे पास। एक पेन, एक पेंसिल है, दोनों का यूटिलाइजेशन होगा in noting down the flavor, in preparing the flavor wheel and everything. Before opening up the journal, let's quickly figure out the color, right? तो अभी हम कलर मीटर के साथ इसको अभी रखते हैं। काफ़ी डार्क बर्बन का यही खासियत है, क्योंकि वो न्यू चार्ड ओक में बना जाता है तो काफ़ी डार्क होता है। एम्बर probably is the minimum color that you get to see in bourbons, right? और I would say एम्बर और कैरामल के बीच में जो है ना, वहाँ पे ये ज़्यादा सूट कर रहा है। ओके, आई गो विद द कलर बिटवीन एम्बर एंड कैरामल। मैं ये फुटेज थोड़ा कलर ग्रेडिंग करता हूँ तो आपको शायद वो पूरा परफेक्ट ना मैच लगे, लेकिन मैं अभी शूटिंग करते वक्त अपने आंखों से देख रहा हूँ, राइट, एंड इट सूट्स देयर। तो एम्बर और कैरामल के बीच में आई गो एंड एनसर्कल दैट। तो मैं ये यहाँ पे एम्बर और कैरामल के बीच वाला जो सर्कल है उस पे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द स्पेसिफिकेशंस। तो मैं पहले से भर दिया हूँ। नेम ऑफ कोर्स एलाइजा क्रेग स्मॉल बैच है। डिस्टिलरी का नेम है हेवन हिल। तो एलाइजा क्रेग एक कंपनी तो है, लेकिन वो हेवन हिल के डिस्टिलरी में एलाइजा क्रेग बनाते हैं। टाइप इज स्ट्रेट बर्बन, मैंने यहाँ पे लिखा है। ऑफ कोर्स केंटकी स्ट्रेट बर्बन विस्की है। ओरिजिन ऑफ कोर्स केंटकी यूएसए। एज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली कुछ एज नहीं लिखा है, नो एज स्टेटमेंट अनफॉर्चुनेटली। ABV है 47%। प्राइस जब मैंने खरीदा था लास्ट ईयर $29 था, लेकिन अभी उसका प्राइस बढ़ के एटलीस्ट मेरे लोकल रीजन में $33 हो गया है। बट मैं अगर मेरे बाजू के स्टेट में जाऊँ वो $23 में भी मिल सकता है। तो सराउंडिंग रीजन का एवरेज प्राइस लेके एवरेज आ रहा है अबाउट $28, वेरी मच सिमिलर टू व्हाट आई हैड पेड लोकली लास्ट ईयर। तो $28 which I must say is a very good price, and then sampled date है 1st of November 2022. Now we'll go straight to nosing. Generally मैं additional notes में लिखता हूँ। So let's start with our first nosing. Alright, थोड़ा swirl कर दूँ बढ़िया सा, and then let's start with first nosing. ब्यूटिफुल स्वीटनेस आ रहा है मुझे। ये है बर्बन की खासियत, राइट? दे ब्रिंग सो मच स्वीटनेस। अमेरिकन ओक जब बर्न्ड होके कैरामलाइज्ड काइंड ऑफ फॉर्मेशन होता है ना, तो वो स्वीटनेस लाता है। ब्यूटिफुल कैरामल, वनीला, हनी एंड ओवरऑल स्वीटनेस का बढ़िया सा फ्लेवर आ रहा है। डेफिनेटली मुझे वुड का काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसेंस आ रहा है। अल्कोहल का भी आ रहा है क्योंकि 47% है। सो या लेट मी जॉट डाउन द इनिशियल फाइंडिंग्स। सो देयर यू गो। नोजिंग में पहले मैं स्वीटनेस लिखा क्योंकि ओवरऑल स्वीटनेस सबसे ज़्यादा आ रहा है, और फिर अगर उसको आप डिवाइड करोगे या सेग्रीगेट करोगे तो कैरामल, वनीला और हनी का कॉम्बिनेशन है। वुडी है डेफिनेटली। एंड लेट मी नाउ गो फॉर माई सेकेंड नोजिंग। थोड़ा और सटल फ्रेग्रेंसेस निकालने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर swirl number 2 and followed by nosing number 2. बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे ये। ऑफ कोर्स ये पहले बहुत बार पी चुका हूँ,
मुझे इसमें ना थोड़ा सा मिंटी फ्रेग्रेंस आता है, जैसा मिंट होता है ना अपना पुदीना, थोड़ा सा सटल और थोड़ा सा लाइट स्मोक भी आ रहा है। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कॉच का जो आइला विस्की होता है, जो पीटी स्मोक, वैसा नहीं, बट रेगुलर स्मोक, जैसे वुड को जलाओगे ना जो स्मोक आता है ना, जैसे बर्बन में होता है, तो वो भी लाइट स्मोक आ रहा है डेफिनेटली। ऑलराइट, सो लेट मी अगेन राइट दोज डाउन क्विकली। सो आई विल हैव से मिंट एंड light smoke. But let me try for one more nozing before we call it a day. Okay, nozing number 3. Let's go. मैं actually अभी spices ढूंढ रहा हूँ, थोड़ा spices तो आ रहा है definitely, थोड़ा cinnamon probably और थोड़ा nutmeg for sure. या ये दोनों मुझे guaranteed आ रहे हैं। थोड़ा कॉर्न का लिक्विड, जैसे how do I explain, कॉर्न सिरप जैसा होता है ना, कॉर्न का सिरप यहाँ पे पॉपुलर है यूएस में, कॉर्न का बहुत सारा चीज बनता है इंक्लूडिंग बर्बन ऑफ कोर्स। सो या आई थिंक स्पाइसेस में आई कैन डेफिनेटली राइट cinnamon एंड nutmeg. So cinnamon, I had to Google cinnamon spelling, sorry for that. Cinnamon, nutmeg and corn लिख देता हूँ. Quite a good number of fragrances we are getting. We're getting a lot of fragrances actually. So I'm happy कि मैं इतना सारा fragrances को ढूंढ पाया. Alright, now it's time to start generating the flavor wheel. Alright amigos, let's go for our very first sip of Elijah Craig. Cheers. Very traditional, authentic, sweet bourbon. That's why I say this is a very good starting point to any newbie in the whiskey world. अगर आपको bourbon try करना है, I will definitely recommend Elijah Craig. I'll quickly go for my second sip also. बढ़िया. 47% का जो स्ट्रेंथ है ना, वो आपके पूरे माउथ को बढ़िया से कोट करता है. इसका टेक्सचर ज़्यादा ऑयली नहीं है. I would have preferred little bit of more oily texture to this, but still क्योंकि ये 47% ABV है, आपका माउथ फील बढ़िया अच्छा रहता है, वार्मथ रहता है, एंड फिनिश भी आई वुड से मीडियम टू लॉन्ग है, विच इज़ वेरी गुड. बोथ द फ्लेवर, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक मेरे मुंह में फ्लेवर्स आ रहे हैं, एंड द वार्मथ, मैं वार्मथ भी ट्रैक करता हूँ, राइट, कि जब लिक्विड, जब विस्की हमारे मुंह से होते हुए अंदर जाता है तो कहाँ तक वार्मथ रहता है. एंड आई मस्ट से यहाँ पूरा चेस्ट तक मेरा वार्मथ फीलिंग आता है, विच आई रियली अप्रिशिएट. विंटर में अगर आपको कोई विस्की पीना है तो एलाइजा क्रेग इज़ अ डेफिनेटली गुड कंटेंडर. मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा. बिफोर गोइंग टू फ्लेवर प्रोफाइल, आई एम एक्चुअली, आपको अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ, फ्रॉम फ्रूट्स टू क्लॉकवाइज जाके बैलेंस में एंड करता हूँ, बॉडी और बैलेंस लास्ट में एंड कर रहा हूँ. आई थिंक आई हैव अ गुड आइडिया ऑलरेडी अबाउट व्हाट ऑल रेटिंग्स आई गिव फॉर ईच ऑफ दिस कैटेगरी. बट मुझे ये फ्रूट में, आई स्टार्ट विद पेंसिल ऑफ कोर्स. ये फ्रूट हम डार्क फ्रूट नहीं है, टोटल पूरा फ्रूट ही हम कंसिडर करते हैं. तो मैं आई थिंक आई स्टार्ट विद अगेन ट्राइंग कि फ्रूटी नोट्स मुझे कितना मिल रहा है ना, उसको थोड़ा मुझे देखना है. सिट्रस मुझे ज़्यादा नहीं मिल रहा है. आई डोंट थिंक मुझे सिट्रस कुछ मिल रहा है. इवन फ्लोरल भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है. आई थिंक आई कैन गो एंड गिव इट द लोएस्ट मार्क, और जैसे 1 पॉइंट होता है ना, सिट्रस और फ्लोरल आई एम प्रीटी श्योर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है. तो आई डेफिनेटली गिव इट द मिनिमम, बेयर मिनिमम पॉइंट, विच इज़ द 1 पॉइंट. यहाँ पे 2 सर्कल कर दिया मैंने. तो अभी लेट मी गो एंड ट्राई टू सी कि फ्रूट में मैं क्या मुझे मिल रहा है. मैं थोड़ा फ्रूट पे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ अपने थर्ड सिप में. ऑलराइट, चीयर्स गाइस. आई मस्ट से थोड़ा रेड फ्रूट्स का फ्लेवर तो मिल रहा है. Red apple, maybe red plums, little bit of. Let me add probably 4 drops of water and then try to find it out. मैं अभी तक कुछ भी पानी नहीं डाला था, so let me go ahead and add it. 1, 2, 3, 4. Alright, let me go ahead and try to find out again the fruits. थोड़ा पानी के साथ भी फ्लेवर थोड़ा बदलना चाहिए. या फ्रूट उतना ही मिल रहा है मुझे, कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा है, ओवरटली फ्रूटी नहीं है, बट डेफिनेटली थोड़ा रेड फ्रूट्स का फ्लेवर्स आ रहा है मेरे पे. सो इसीलिए मैं फ्रूट को आई वुड प्रॉबली गिव 2, नॉट अ होल लॉट, बट डेफिनेटली इट्स देयर. ओके, सो 2 फॉर fruit.
नाउ लेट्स गोइंग टू हर्बल में जैसे मैंने बोला कि मुझे मिंट का फ्रेग्रेंस आ रहा था. On the palate, I don't think much आ रहा है. Maybe I'll take one more quick sip again, sip number 4th, to search for the minty or any other herbal flavors. I think nose में ज़्यादा आ रहा था than, I mean nose में भी subtle था, और I would say similar effect आ रहा है on the palate also. So I'll again give it 2 points, or you know, just a little bit of herbal and minty notes, उससे 2 points. नटी में of course मैं spices में nutmeg और cinnamon बोला था, तो उसको मैं spice में add करूँगा. But in terms of nutty, again I think not a whole lot, but I would still like to give it, say, you know, just a bit, 2 points. थोड़ा, मतलब बेयर मिनिमम बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा नटी एसेंस आता ही है जब कैरामली विस्की हम पीते हैं. ऐसा कोई स्पेसिफिक नट मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि मैं बोल दूँ कि पीनट है या हेजलनट है, ऐसा मैं नहीं बोल पाऊँगा, बट थोड़ा बहुत नटी का एसेंस है. सो नेक्स्ट है मॉल्टी. नाउ इवन दो you know 12% malted barley है मैश बिल में, तो it's not a very prominent kind of flavor, right? मुझे ज़्यादा corn, I don't want to use corny the word, because malt translates to malty, but corny होना सही बात नहीं होगा, but definitely corn का essence मुझे ज़्यादा आ रहा है than malt. तो अगेन, बट सिंस ये फ्लेवर प्रोफाइल में मॉल्टी है, आई डोंट वांट टू चेंज इट टू कॉर्न इन दिस केस, क्योंकि हम बर्बन कर रहे हैं. लेकिन अगर आप कॉर्न ढूंढ रहे हो तो कॉर्न का एसेंस, कॉर्न का फ्लेवर और फ्रेग्रेंस दोनों ही डिसेंट मात्रा में आ रहा है. बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन डिसेंट मात्रा में आ रहा है. बट सिंस हमारे फ्लेवर प्रोफाइल में मॉल्टी है, तो आई डोंट थिंक मॉल्टी ऐसा कुछ ज़्यादा आ रहा है. आई वुड गिव इट द बेयर मिनिमम, ओके, विच इज़ 1 point. टॉफ़ी में पानी डालने के बाद थोड़ा बहुत लेस क्रीमी, थोड़ा क्रीमी बटरी बहुत कम आया था, बट आई डोंट थिंक उसको मैं ऐड करूँगा. यू नो व्हाट, लेट मी ट्राई वन मोर सिप बिफोर जजिंग द टॉफ़ी पार्ट ऑफ इट. नो, आई स्टिल गिव इट द बेयर मिनिमम 1 point. पीटी में भी बेयर मिनिमम 1 point. या वुडी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं इसको 3 point दूंगा. आई एम थिंकिंग 3 या 4 दूं. फॉर दैट लेट मी क्विकली सिप वन मोर, क्विक छोटा सा सिप ले लेता हूँ. या आई थिंक आई शुड गो फॉर 4 इंस्टेड ऑफ 3 आउट हियर. सो लेट्स गो फॉर 4 वुडी में. फेंटी, देयर इज़ नथिंग फेंटी अबाउट इट. फेंटी, अगर आपने मेरे पुराने रिव्यूज़ देखा होगा, तो फेंटी इज़ अ वेरी पिक्यूलियर फ्लेवर प्रोफाइल जो मोस्टली पीट बेस्ड स्कॉचेस में आता है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं आ रहा है. लाइट स्मोक आता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा में नहीं, लेकिन लाइट स्मोक एक नोट है डेफिनेटली, तो उसको भी मैं देना चाहता हूँ. प्रॉबेबली आई गिव इट 2 points, नॉट अ होल लॉट ऑफ स्मोकी. स्पाइसी, काफ़ी डिसेंट स्पाइसी नोट्स है. जैसे मैंने बोला था, नटमेग, सिनेमन, थोड़ा ब्लैक पेपर में भी काफ़ी डिसेंट स्पाइसेस है. सो डेफिनेटली 3 point तो ये डिजर्व करता है इन द स्पाइसी कैटेगरी. एंड देन फाइनली वी गो टू स्वीट में डेफिनेटली आई कैन गो एंड गिव इट 4 points फॉर श्योर. मैं 5 देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इससे भी थोड़ा ज़्यादा स्वीट मैं ऑलरेडी पी चुका हूँ बर्बन में, तो वो सब ओवरटली स्वीट थोड़ा होता है ना, तो वो उसको मैं 5 डेफिनेटली दूंगा, लेकिन इसमें मैं 4 देना पसंद करूंगा. वाइनी, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई वाइन कास्ट का यूज होता है. देयर इज नथिंग वाइनी अबाउट इट. ऑलराइट, सो बेयर मिनिमम 1 point. Coming to the final 2 sections, which is body and balance. सो बॉडी में हम विस्की का इंटेंसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैक करते हैं. ये डेफिनेटली अ वेरी डिसेंटली इंटेंस विस्की है, क्योंकि 47 ABV में आता है, न्यूली चार्ड अमेरिकन ओक में बनता है, तो फ्लेवर्स जितने भी हैं ना प्रोमिनेंट, वो काफ़ी बढ़िया से निखर के आते हैं. हम पहली बार, यू कैन सी, वी गिव इट 4 points. हमने अभी तक जितने भी विस्की रिव्यू किया है, कभी भी हम 4 points किसी भी विस्की को नहीं दिए थे, और यहाँ पे हमने स्वीटनेस और वुडी में 4 दिए हैं. आई थॉट मे बी स्पाइसी में भी मैं डिबेट कर रहा था, लेकिन मैं स्पाइसी में 3 ही दिया, लेकिन वुडी और स्वीट में पहली बार हमने 4 points दिया. सो दैट्स अ नॉवेल्टी इन आवर विस्की रिव्यू सीरीज सो फार, राइट. ये सब डेफिनेटली बॉडी में कंट्रीब्यूट करता है जब हम बॉडी का रेटिंग करेंगे, बट एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है.
क्योंकि आप देख सकते हो मोस्टली ऑन द लेफ्ट साइड स्पाइसी, स्वीट और वुडी में एलाइजा क्रेग ने ज़्यादा पॉइंट स्कोर किया है, बट ऑन द अदर साइड फ्लोरल, फ्रूटी, नटी में ज़्यादा नहीं किया है. सो लेट मी मे बी ड्रॉ द स्पाइडर टिल नाउ. अभी तक जितना भी हुआ है वो मैं कर देता हूँ एंड दैट विल गिव अस अ बेटर आइडिया अबाउट बॉडी में मैं कितना देना चाहता हूँ. ठीक है, सो लेट्स गो एंड ड्रॉ इट. सो या जैसे हमने देखा था स्पाइडर ड्रॉ करने के बाद भी वी कैन सी मच मोर टिल्ट टू द लेफ्ट साइड. काफ़ी बड़े बड़े स्पाइक मिल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ऑन द राइट साइड जब हम मॉल्टी और फ्रूटी और नट्स के दुनिया में, फ्लोरल की दुनिया में चल रहे हैं, वहाँ पे बहुत कम हमें स्पाइक्स दिख रहे हैं. तो ये सबको कंसिडर करके आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव इट 3 पॉइंट्स फॉर बॉडी. ठीक है, नाउ बैलेंस में अगेन सिमिलर है, राइट. इट्स नॉट वेरी बैलेंस्ड विस्की क्योंकि अगेन ये राइट साइड में ज़्यादा फ्लेवर्स नहीं आ रहा है, तो लेफ्ट साइड डेफिनेटली ओवर पावर कर रहा है. बट एट द सेम टाइम कंसिडरिंग अगेन कि 47% में बॉटल्ड हुआ है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है अल्कोहल का, काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा. और उतना इंटेंसिटी में भी जितने सब फ्लेवर्स है ना वो काफ़ी बढ़िया से आ रहा है. इट्स नॉट लाइक कि मैं बहुत ही वुड ही फील कर रहा हूँ और स्वीटनेस नहीं आ रहा है. वुडनेस, वुडी और स्वीटी और स्पाइसी काफ़ी बढ़िया वे में आ रहा है. ओके, बैलेंस्ड वे में आ रहा है. तो अगेन आई थिंक आई विल गिव इट 3 पॉइंट अगेन फॉर द बैलेंस. सो लेट मी कंप्लीट द स्पाइडर. सो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है स्पाइडर थैंक्स टू द बॉडी एंड बैलेंस रेटिंग. अभी जो फ्लेवर व्हील का स्पाइडर बना है ना, काफी अच्छा लग रहा है, राइट. वेरी यूनिक. दिस इज अ बर्बन काइंड ऑफ, प्रॉबेबली अ ट्रेडिशनल बर्बन. हमें बर्बन जितने भी हम बर्बन विस्की रिव्यू करेंगे हमको ऐसा ही झुकाव मिलेगा. ऑन द लेफ्ट साइड थोड़ा ज्यादा स्पाइक्स मिलेंगे, ऑन द राइट साइड थोड़ा कम मिलेंगे. आई एम श्योर ऐसा ही होगा for most of the bourbon, if not all. Now let's go to our final ratings. We'll start with appearance. I really love the bottle. Okay, the bottle design जो है simplistic है, बहुत ज़्यादा कारीगरी नहीं है, but the shape of the bottle is pretty dope, pretty sleek and stylish, I must say. In terms of branding भी मुझे अच्छा लगता है. I like to see the liquid. I like to see the brown whiskey color in the bottle. मैं उसको अपने whiskey shelves में display करके रखता हूँ और backlight करता हूँ. तो जो ब्राउन लिक्विड, एम्बर लिक्विड है विस्की, वो जब शाइन करता है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देता है. तो कुछ बॉटल में जब पूरा ब्रांडिंग में वो पेपर पूरा छुपा ही देता है विस्की को, वो मैं ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता. तो यहाँ पे बढ़िया से एलाइजा क्रेग बड़े लिखे हैं, लेकिन देयर इज़ नो पेपर इन दिस मेजर सेक्शन ऑफ द बॉटल. Whereas नीचे बढ़िया सा छोटा सा रेक्टेंगुलर पैच लगाए हैं. एलाइजा क्रेग, फादर ऑफ बर्बन, 94%, मेड इन ट्रू स्मॉल बैचेस फॉर बैलेंस एंड स्मूथनेस. एंड आई रियली लाइक द कलर कॉम्बिनेशन. द पेपर क्वालिटी इज वेरी नाइस, नो कंप्लेंट्स एट ऑल. एंड एक्चुअली वो साइड में आप जाओ ना, तो वो और भी ज़्यादा लिखे हैं यहाँ पे, पीछे कुछ नहीं है. सो बिकॉज ऑफ दिस मिनिमलिस्टिक यूज ऑफ पेपर्स, आई थिंक द लिक्विड stands out very nicely in this bottle and it's naturally colored. ये कॉर्क बॉटल है, ये ब्यूटीफुल कॉर्क आता है और ये कॉर्क का जो ऊपर का टॉप है ना, वो ब्यूटीफुल प्रॉपर सॉलिड वुड में बना है विद द सिग्नेचर ऑफ एलाइजा क्रेग ऑन द वेरी टॉप सरफेस ऑल्सो, विच इज अ ग्रेट एडिशन टू द विस्की. मैंने जितने भी अभी तक स्कॉच रिव्यू किया है, मैं उनका पॉइंट्स काटता था क्योंकि वो आर्टिफिशियल कलर है. मैं सीधा 1 पॉइंट काटता था. जैसे टीचर्स हाईलैंड क्रीम में कॉर्क नहीं यूज किए थे भी, वो एक स्क्रू ऑन मेटल कैप यूज किए थे, तो उसका भी हाफ पॉइंट करता था. तो वो सब मेरे रूल्स हैं, लेकिन एलाइजा क्रेग ये सब रूल्स से भी जीत रहा है क्योंकि नो आर्टिफिशियल कलर, ब्यूटीफुल कॉर्क का कवर है. तो आई डोंट सी एनी रीजन टू कट एनी मार्क फॉर द अपीयरेंस, आई मस्ट से. तो मेरा मन तो कर रहा है मैं सीधा 5 स्टार ही दे दूं, बट आई थिंक ऑलरेडी इन माई कलेक्शन आई हैव कपल ऑफ मोर बॉटल्स दैट probably will it's slightly better than what I have in this Elijah Craig bottle, क्योंकि उनके बॉटल्स में थोड़ा ज़्यादा कारीगरी है, राइट, जो कि एलाइजा क्रेग से मिसिंग है. अगेन इट्स मिनिमलिस्टिक, इट लुक्स डोप, ओके, बट वो जो मेहनत लगता है ज़्यादा कारीगरी करने के लिए, उनके लिए शायद मैं वो 5 स्टार रिजर्व करूँगा. बट अभी इसके लिए 4.5 से कम मैं देना नहीं चाहता. सो वेरी हाई स्कोर for the first time in appearance tab out here, 4.5 out of 5. So kudos to the team of Elijah Craig. टेस्ट में
अगर आपको स्वीट विस्की बर्बन विस्की पसंद है, आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लाइक इट। अगर आपको जिम बिम पसंद है जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, आई एम 100% श्योर यू विल डेफिनेटली एंड अप लविंग एलाइजा क्रेग। ओके, तो टेस्ट में बढ़िया है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट जितना भी है it's a very nice tasting whiskey, so definitely I would like to give 3.5 out of 5. Oh, I'm sorry, I gave wrong. मुझे 4.5 देना था, right? Appearance में मैं गलती कर दिया, so appearance में मुझे 4.5 देना है, so मैं गलत जगह पे दिया। अभी 3.5 मुझे टेस्ट में देना। Alright, so 3.5 in taste. Mouth feel, actually you know मेरे पास बहुत एक छोटा सा सिप बचा है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। बेहतरीन। ऑलराइट, माउथ फील में भी आई थिंक आई विल गो विथ 3.5 क्योंकि माउथ फील अच्छा है, नो डाउट। ओके, बट अगेन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ज़्यादा ऑयली टेक्सचर, वो मखमली सिल्की टेक्सचर नहीं है, बट एट द सेम टाइम इंटेंस है, अच्छे से माउथ को कोट करता है, वार्मथ जो ट्रैक करता हूँ मैं पूरा चेस्ट तक जाता है, विच आई लव। ऑलराइट, सो 3.5 stars out of 5 for mouthfeel. Now before going to overall rating, I would like to add in my new category which is value. I mean new नहीं है, मैं सब विस्की में डाल चुका हूँ अब तक, लेकिन ये एक एडिशनल कैटेगरी है जो मैं डालता हूँ, जो ये जर्नल में ऑलरेडी नहीं था। ठीक है, तो वैल्यू में $29 एवरेज प्राइस फॉर अ 750 मिलीलीटर बॉटल, 47% ABV का है, तो ज़्यादा अल्कोहल भी दे रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड बर्बन फॉर द प्राइस, आई मस्ट से। मैं वैल्यू में आई थिंक आई वुड गिव इट 4 stars. I'm kind of thinking 4 दूं या 4.5 दूं। Okay, I'll go with 4 stars. Alright, that brings to our final overall rating. So let me quickly calculate that. So 15.5 in 4 categories divided by 4 is 3.875. That's the highest rated whiskey so far in our first 5 whiskey जो हमने अभी तक रिव्यू किया है. So kudos to the team of Elijah Craig. Alright, I'm sure जो appearance का 4.5 है ना, वो डेफिनेटली हेल्प किया है, बट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट एंड माउथ फील इट्स वेरी गुड, काइंड ऑफ फॉल्स इन द सेम रेंज एज सम ऑफ द अदर विस्कीज दैट वी हैव रिव्यूड सो फार, बट देयर आर अदर बेटर विस्की टू कम फ्रॉम माय साइड। मैं ऑलरेडी मेरे कलेक्शन में है और मैं उनको पीता हूँ, बहुत मज़ा आता है मुझे, लेकिन मैं उनका भी रिव्यू जल्द ही करूँगा। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज राइट नाउ, बट मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एंड आई विल डेफिनेटली ब्रिंग यू सम न्यू इंटरेस्टिंग विस्की रिव्यूज इन द नियर फ्यूचर। ऑलराइट, सो 3.875 4 पे ही हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन लिख दूंगा मैं 3.875 out of 5. There you go. Beautiful rating, very close to 4 stars. Now again, अगर आपको टेस्ट और माउथ फील ही मैटर करता है, then you can refer to only taste and mouth feel. You don't care about appearance, you don't care about value. Now value is a very subjective thing because Elijah Craig यहाँ पे मुझे बहुत सस्ता मिलता है क्योंकि मैं केंटकी के बाजू में रहता हूँ, बट इंडिया में शायद बहुत कॉस्टली है। आई डोंट नो इंडिया में ये मिलने लगा है कि नहीं, आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये इंडिया में आजकल मिल रहा है कि नहीं, बट अगर मिले भी तो शायद काफ़ी कॉस्टली होगा। $28 के कंपैरेटिव इंडियन रुपीज़ में नहीं होगा, शायद 5,000 होगा, राइट? इन दैट केस वैल्यू ऑफ 4 stars डज नॉट होल्ड ट्रू इन इंडिया, सो प्लीज़ बी केयरफुल इन रेफरिंग टू माई रिव्यूज़। लेकिन मैं आपको सब डिटेल में बता देता हूँ, तो यू कैन ऑल्सो कंपेयर इट राइट एट योर एंड। ये एक रेफरेंस पॉइंट है जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, या गूगल शीट भी बनाने वाला हूँ मैं, स्प्रेडशीट, जहाँ पे मेरे सब रिव्यू को आपके साथ शेयर करूँगा। सो आपके लिए एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। आप कभी विस्की खरीदने से पहले यू कैन कम एंड रेफर टू माई शीट। यू कैन रीच आउट टू मी ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम ID is @theunknownYouTuber IG. IG stands for Instagram. So with that note, guys, I think I am done for this particular review. Pretty good experience. Our first bourbon whiskey review on this channel. काफ़ी बेहतरीन था, काफ़ी नए चीज़ हमको देखने मिले। फ्लेवर प्रोफाइल थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट हुआ बिकॉज ऑफ द बर्बन कैरेक्टरिस्टिक। 47% ABV, सो फार हाईएस्ट ABV वाला विस्की को हमने रिव्यू किया। नोजिंग में काफ़ी सारे नोट्स मिले, अपीयरेंस में 4.5 stars मिला, हाईएस्ट सो फार, and overall rating of 3.875 out of 5, which is again the highest so far in our channel. Alright guys, with that note,
थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। मैं टाइम स्टैम्प्स भी डाल देता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है, तो अगर आपको जल्दी जल्दी देखना है तो आप टाइम स्टैम्प में रेफर कर सकते हो। विद दैट नोट आई टेक यू लीव, टाटा बाय बाय। All I want